more than 2,000 deaths and 7 lakh people displaced. But still, most of the mainstream media is not covering this issue. This issue is about the M23 in DRC. तो चलिए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इशू है और क्यों ये प्रोमिनेंट है अभी हमारे प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज़। सो रिसेंटली M23 दैट इज़ अ ग्रुप बेस्ड इन द रवांदा और DRC, उनने कैप्चर कर लिया है गोमा को। गोमा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर, ट्रेड सेंटर इन द DRC। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ अ गोमा। कि गोमा क्या है? गोमा इज़ अ सेंटर फॉर द रिसोर्सेज इन DRC, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ओर मिलती है, दैट इज़ अ कोल्टन। व्हेन इट कम्स टू द कोल्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोल्टन एक ऐसी ओर है जिससे ही टैंटलम बनता है, एंड टैंटलम इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स। ये हो गई बात गोमा की। देन DRC, ये DRC में इतना जो इशू चल रहा है, काफ़ी साल से लड़ाई चल रही है। हम लोगों ने देखा होगा कि रवांदा रेडियो एक मूवी भी इस पे है, रवांदा होटल के ऊपर। तो क्यों DRC न्यूज़ में है? तो DRC ना एक मिनरल रिच कंट्री है, बट व्हेन इट कम्स टू द सोसाइटी और व्हेन इट कम्स टू द जियोपॉलिटिक्स, काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल चल रहे हैं, जिसका कि कारण सारे जितने भी पावर्स हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द वेस्ट और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द अफ्रीका, उन लोगों का अभी उन लोगों का पॉइंट्स DRC में है। और DRC में 60% ऑफ कोबाल्ट रिजर्व्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स। सो दीज आर द डिटेल्स अबाउट द गोमा एंड DRC। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ द DRC। क्योंकि UPSC ने 2024, 2023 और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है और ये कुछ यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। तो हमें DRC भी ना बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जानना ज़रूरी है। तो व्हेन इट कम्स टू द बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ऑफ DRC, सो दीज आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज़। फर्स्ट वन इज़ अ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन सेकेंड वन इज़ अ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन साउथ सुडान, युगांडा, रवांदा, बुरुंदी, तंजानिया, जाम्बिया एंड अंगोला। ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इनका कुछ न्यूमोनिक बना के भी हमें याद कर सकते हैं, या फिर अगर हम मैप में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो ईजिली ये चीज़ें हमें याद हो जाएगी। नाउ सेकंड वन इज़ अ फेमस लेक्स। 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 में भी 22 में भी क्वेश्चन आया था रिलेटिंग टू द लेक्स। तो हमें लेक्स के बारे में भी जानना जरूरी है कि कौन से फेमस लेक्स हैं जो कि DRC में है। तो फर्स्ट वन इज़ अ लेक किवू। लेक किवू गोमा के पास ही है। सेकेंड वन इज़ अ लेक मेवरू, देन लेक किसाले एंड लेक तंगानिका। जो ये लेक तंगानिका है, ये बहुत प्रोमिनेंट लेक है, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक एंड शैलोएस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। तो इसी कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इशू स्टार्ट कैसे हुआ और ये इशू के मेन पॉइंट्स क्या हैं, फोकल पॉइंट्स क्या हैं, और हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो इन 1960s DRC जो था, वहाँ पर दो कंट्रीज रूल करती थी, एक थी बेल्जियम और एक थी जर्मनी। अब ये जो कॉलोनियल पावर्स थे जो कि रूल करते थे DRC में, जब ये अपने देश को छोड़ रहे थे, DRC को छोड़ रहे थे, तब इन लोगों ने वहाँ पे क्या किया कि एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दैट इज तुत्सु, उनने सारी रिसोर्सेज जो थी उनका पावर दे दिया तुत्सु को। तो इसके कारण जो वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, दैट इज़ हुतूस, इन लोगों के बीच में एक डिस्ट्रस्ट आया और इन लोगों ने एक आर्म स्ट्रगल स्टार्ट किया। और 1960s के दौर पे हुतूस जो थे उनने तुत्सु को वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिबेलियन स्टार्ट हुआ, जिसके की कारण लगभग 20,000 लोगों की डेथ हुई। और ये बहुत बड़ा फिगर था उस वक्त पे। इसके बाद ये हुआ कि 1994 जो था कि वहाँ पर रूल किसका हो गया था, हुतूस का रूल आ गया था। लेकिन जो तुत्सु थे वो एक अंडरग्राउंड, अंडर करंट की तरह से काम कर रहे थे। और 1994 में इनने क्या किया कि उनका जो एक फ्रंट था, दैट इज RPF, रवांदन पैट्रियोटिक फ्रंट, इसने वहाँ के रवांदा के जो प्रेसिडेंट थे उनका जो एयरक्राफ्ट था उस पर अटैक किया और इसमें उनकी डेथ हो गई। इसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया और इसके कारण ही रवांदन जेनोसाइड स्टार्ट हुआ, जिसमें कि लगभग 80,000 तुत्सीस को मारा गया और जो भी मॉडरेट हुतूस थे उनको भी मारा गया। और ये जो इशू चला ना, इसके ऊपर काफ़ी सारे वेब सीरीज़ भी हैं, मूवी भी है, और ये इशू लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा और इसमें मीडिया का भी एक रोल प्ले किया गया। जब भी हम एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो रवांदा रेडियो के बारे में पढ़ते हैं कि रवांदा रेडियो ने किस तरीके से इसको फ्यूल किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1994। इसके बाद टाइम आया 2009 को। तो 2009 में एक
मोवेंटो दू 23 मार्च, ये एक पैक्ट साइन हुआ जो कि डीआरसी और सीएनडीपी के बीच में साइन हुआ. व्हेन इट कम्स टू डीआरसी की जो गवर्नमेंट थी दैट इज अ हुतू लेड गवर्नमेंट एंड सीएनडीपी इट इज लेड बाय दी तुत्सी. तो ये जो दोनों ग्रुप थे जिनके की आइडियल्स अलग हैं, जिनके की इंटरेस्ट अलग है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रगल, एक पैक्ट साइन हुआ. और इस पैक्ट में इन लोगों ने ये बात की कि भाई साहब अब हम लोग लड़ाई झगड़ा रोक देते हैं और जो भी तुत्सु सोल्जर्स हैं उनको एब्जॉर्व कर लिया गया कांगोलोज आर्मी में. अब ये जो कांगोलोज आर्मी जो थी डीआरसी की उसमें उनको एब्जॉर्व किया गया. बट ये जो पैक्ट था ना ये 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाया. और 2012 में जो तुत्सी रेबल्स थे उन लोगों ने वहाँ से कांगोलोज आर्मी से अलग हुए और उन लोगों ने एक M23 ग्रुप स्टार्ट किया. और ये M23 ग्रुप जो है इसकी जो मेन सिग्निफिकेंस है इट इज़ इन द 2009 कि मार्च 2009 में इन लोग मिले थे 23 को और ये जो पैक्ट साइन हुआ था इसके कारण ये ग्रुप बना था दैट इज M23. और इन लोगों ने उस वक्त गोमा को कैप्चर किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से एमर्ज किए. बट इसके बाद ये धीरे धीरे कम होते गया क्योंकि ये होता है स्ट्रगल ट्रॉस स्ट्रगल जैसा एक अगर हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो हमें पता होगा कि स्ट्रगल चलता है देन ट्रॉस आता है और उसके बाद चीज़ें थोड़ी लाइट होना स्टार्ट हुई. बट 2024 जो जनवरी था और अभी हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा साल है 2022, 23, 24 इट इज़ द एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स और द ईयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कि हम देख सकते हैं यूक्रेन रशिया का वॉर हो, चाहे इजराइल हमास का वॉर हो. तो इसी तरीके का जो ये 2024 है तो यहाँ पे अफ्रीका में एक बहुत ज़्यादा आर्म स्ट्रगल स्टार्ट हो गया और जिसमें कि जो M23 ग्रुप था दैट इज़ लेड बाय द तुत्सु उन्होंने कैप्चर कर लिया गोमा को और अब वो बढ़ रहे हैं बुकावो की तरफ. अब ये जो बुकावो गोमा ये सारी चीज़ें पढ़ ली है ना हमने, इसमें थोड़ा रिसोर्सेज पढ़ लिए. अब कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये मैप है डीआरसी का. इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट किया जैसे कि ये पॉइंट है किन्हासा. तो किन्हासा कैपिटल है डीआरसी की, ये हमें एक फैक्ट जानना है. देन लेक तंगानिका, जो लेक तंगानिका है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दैट इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. उसके बाद आ गया कि क्यों बुकावो और गोमा है उस पर इन लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश किया है. तो हुएवर कंट्रोल द गोमा एंड बुकावो वो ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा क्योंकि कोबाल्ट यहीं से निकलता है. उसके बाद जो मोबाइल एसेसरीज के लिए यूज़ होता है कॉल्टन वो भी यहीं पे मिलता है. तो हुएवर इज गोइंग टू कंट्रोल दीज फोकल पॉइंट्स ना दैट इज बुकावो एंड गोमा इज गोइंग टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल. सो दैट्स व्हाई इट इज़ इन न्यूज़. सो this is all about the M23 in DRC. I hope you like this video. If you like this video, kindly give me a thumbs up.